speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 37। मैं सुनीता दीक्षित, आशा, दीनू और मैं, हम तीनों अब घर आ चुके हैं। प्राणी संग्रहालय में हम तीनों ने कितनी मौज मस्ती की थी ना, याद है तुम्हें? बाप रे, ये किसकी आवाज है? दादाजी, मैं शेर से जरा भी नहीं डरा। अच्छा, डरा नहीं तू? तो वो क्या है? ऐसी किसकी आवाज निकल रही थी वहाँ पर? थक गए होगे ना? शरबत पियोगे? जी। आशा, कैन यू मेक शरबत? यस, आई कैन। और दीनू, कैन यू मेक शरबत? नो, आई कांट। तो ठीक है, आशा तुम्हें सिखाएगी। तुम दोनों मिलकर बढ़िया ठंडा शरबत बनाओ। दादाजी, उस हाथी की सूंड बहुत लंबी थी। मेरी भी नाक अगर इतनी लंबी होती तो कितना मजा आता ना। तेरी नाक लंबी ही है रे। कैन यू टच योर नोज विद योर टंग? मतलब? टंग मतलब जीभ। कैन यू टच योर नोज विद योर टंग? जीभ को नाक से छुआ जा सकता है क्या? दोस्तों, तुम भी करके देखो ना। नाक को जीभ से छूना, छू सकते हो क्या? कैन यू टच योर नोज विद योर टंग? नो, आई कांट। मुझसे नहीं होता। दादाजी, आप छू सकते हैं? हाँ, ये देखो। दीनू, और मजा देख। कैन यू टच योर नीज विथ योर नोज? मतलब नाक से घुटनों को छूना है? ये ले, कितना सरल है। ऐसे नहीं, खड़े होकर। कैन यू जंप एंड टच योर नोज विथ योर नीज? श्रोताओं, तुम सब भी करके देखो ना। कूदते हुए नाक से घुटने को छू सकते हो क्या? मैं करके दिखाता हूँ। सी, आई कैन। दादाजी, कैन यू जंप एंड टच योर नोज विथ योर नीज? नहीं रे बाबा, मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूँ, मगर मुझे सिर हिलाए बगैर कान को हिलाना आता है। देखो, आई कैन मूव माई ईयर्स। कैन यू मूव योर ईयर्स? आशा, मूव मतलब हिलाना। सिर हिलाए बगैर कानों को हिलाना आता है। श्रोताओं, तुम सब कर सकते हो क्या? कैन यू मूव योर ईयर्स? पर सर नहीं हिलना है, हाँ? मुझसे नहीं होता बाबा। दादाजी, आप कैसे कर लेते हैं? तुमने बंदर देखे हैं? बंदर कान हिलाते हैं ना। हाँ, ऐसे ही हिलाते हैं। दीनू, बता, आज प्राणी संग्रहालय में जो कुछ देखा उसका चित्र बना सकता है? कैन यू ड्रॉ? यस, ही कैन ड्रॉ। बहुत अच्छा चित्र बनाता है दीनू। और आशा, कैन यू ड्रॉ? नो, आई कांट। ये मत बोलो। अरे, चित्र तो सब बना सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं बहुत खराब चित्र बनाती हूँ। मैं बाघ बनाती हूँ ना, तो वो बकरी दिखता है। अच्छा दीनू, कैन यू डांस? यस, आई कैन, मगर दीदी जितना अच्छा नहीं। कैन योर सिस्टर डांस? यस, शी कैन। सुनीता मौसी, कैन यू डांस? यस, आई कैन। बचपन में मैं नृत्य का कार्यक्रम करती थी, पर अब नहीं करती। बट आई कैन डांस। दादाजी, आप गा सकते हैं? से इट इन इंग्लिश। से मतलब कहो। से इट इन इंग्लिश। दादाजी, कैन यू सिंग? यस, आई कैन सिंग। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दादाजी, आप पंजाबी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक पंजाबी? यस ही कैन। उन्हें पंजाबी आती है, बंगाली आती है और रशियन भी आती है। और रशियन पढ़ भी सकते हैं? कैन ही रीड रशियन? यस ही कैन। और रशियन लिख सकते हैं? कैन ही राइट रशियन? यस ही कैन। Yes, I can speak, read and write Russian. I can sing, I can dance, I can teach English. I can draw, I can sing, I can read Hindi, I can write Hindi, I can speak Hindi and English, and I can cook. Good. लड़कों को भी खाना पकाना सीखना चाहिए। I can cook, I can sing, I can speak Russian. And can you speak Hindi? Yes, I can. मैं हिंदी बोल सकता हूँ। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। ड्रॉ मतलब चित्र बनाना। स्पीक मतलब बोलना। रीड मतलब पढ़ना। राइट मतलब लिखना। I can dance. I can draw. I can read Hindi. I can cook. I can sing. I can speak Gujarati. Can you climb a tree? No, I can't. Can you make tea? Yes, I can. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर सवर जाएगी। सबसे पहले ये प्रश्न और उत्तर गौर से सुनो और सब मिलकर मेरे बाद फिर से बोलो। पहले प्रश्न सुनेंगे, क्या तुम खाना पका सकते हो? या क्या तुम खाना पका सकती हो? अब मेरे बाद बोलो, कैन यू कुक? अगर खाना पकाना आता हो तो उत्तर होगा यस आई कैन। बोलो तो। अगर खाना पकाना नहीं आता हो तो उत्तर होगा नो आई कांट। मेरे बाद सब बोलो अब। अब हर बार जब घंटी बजेगी तब टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे और वो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। गौर से सोचने के बाद सही उत्तर देना है, ठीक है? एक बच्चा तैयार है? प्रश्न ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। कैन यू स्पीक
हिंदी? क्या तुम हिंदी बोल सकती हो? इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ना? यस, आई कैन या नो, आई कांट। अब जब घंटी बजे तो दूसरा कोई बच्चा खड़ा हो जाए। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। कैन यू कुक? उत्तर सही दिया ना? खाना पका सकते हो या नहीं, ये बताया। अब अगला प्रश्न दूसरे लड़के के लिए। ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? अंग्रेजी में सही उत्तर दिया ना? प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। कैन यू रीड रशियन? क्या तुम रशियन भाषा पढ़ सकते हो? अब उत्तर होगा नहीं। नो, आई कांट। ऐसे ही कहा ना? अब मैं जो पूछने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित ही यस, आई कैन रहा होगा। अगर इसी तरह तुमने बोलने का अभ्यास जारी रखा तो तुम और भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकोगे। आगे के 15 मिनट टीचर जी बाकी बच्चों से ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। तुम सब ध्यान से सुनना और इन प्रश्नों का सोच समझ कर उत्तर देना। उत्तर में स्पीक, रीड, राइट, ड्रॉ इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। और हाँ, पिछले पाठों में आए हुए क्रियावाचक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब